मुशाहिद साहब, शुजा नवाज ने लिखा है कि पाकिस्तान को, एक तो मुलाकात की तारीफ भी वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को आकाओं की नहीं दोस्तों की ज़रूरत है। क्या ये जो एक नोशन थी कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका, वो हमेशा से हम बचपन से सुनते हैं, देखते हैं, वहाँ जाके भी ये देखा, क्या ये ट्रंप के होते हुए ये सीक्वेंस बदल चुका है? एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है, नया अंदाज है डील करने का, या इसी नोशन के ऊपर रख के हम परखेंगे इन ताल्लुकात को? देखिए जी, दुनिया तब्दील हो चुकी है। आकाओं के जमाने खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान ने जब न्यूक्लियर बम बना लिया, जितने भी आका थे उनको मुस्तरद करके बनाया था हमने आजादी की बुनियाद पर। जब अभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परसों बयान दिया वाशिंगटन डीसी के अंदर कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मजम्मत करते हैं, ट्रंप से मुलाकात से एक दिन पहले, तो हमारा वाज़ेह है कि हमारा एक मौक़िफ़ है, चाहे फ़लस्तीन हो, ईरान हो, चीन हो, खित्ते का हो, तो वो हम खुद करते हैं। बाकी एक बड़ी यूनिक पोजीशन है जो हम समझ नहीं रहे काफ़ी लोग। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त चाइना, अमेरिका, रशिया और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। सब इनकी चारों ममालिक आपस में इख्तलाफ अपनी जगह, पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत सोच रखते हैं और पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार हैं, बशमूल चीन, अमेरिका, रूस और ईरान। ये तो आपकी बड़ी यूनिक पोजीशन है, इसका आप फायदा उठाएं, इसको आगे लेके चलें। और आपका जो हरीफ था हिंदुस्तान, उसकी पोजीशन तनहा रह गई है, बुरी हो गई है। तो आप ये तो ये नई सिचुएशन हुई है। आका बारा की ये चीजें ये खत्म हो चुकी हैं, ये दे आर नॉट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। आका की बात खत्म होगी। हम खुद न्यूक्लियर, खुद मुख्तार मुल्क के, हमने खुद एटम बम बना लिया, हमने चाइना से दोस्ती कायम रखी और चाइना से दोस्ती का फायदा भी हुआ हमें कितना कि हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ और अपनी सलाहियत और हिम्मत के साथ। मुशाहिद साहब, ये एक डिबेट हमेशा हमारे यहाँ रही, वो चाइना के साथ जो गहरी और बड़ी मिसाली ताल्लुकात और दोस्ती है, उसके तनाजुर में जब जब भी हमने आउटरीच किया यूएस को, जब जब भी उनके साथ ताल्लुकात की कोई नई समत का तयन किया, तो ये डिबेट हमारे यहाँ इस्लामाबाद बिलखुसूस होती है कि बैलेंस कैसे करना है। तो इस वक्त जो चाइना ने ओवरवेलमिंग हमें सपोर्ट दी और जिसका से हमारे ताल्लुकात हैं बिलखुसूस इंडिया पाकिस्तान जंग में हमने देखे, तो ये भी क्या सूरत हाल बदली है या अब भी हमारे दानश्वरों को अभी भी कन्फ्यूजन है इसमें? ये हमारे ज़हनी कंफ्यूजन है। इंडिया में मैंने कभी डिबेट नहीं देखी कि इंडिया शुड बैलेंस बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। रशिया से असला भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी असला ले रहे हैं, दोनों से बड़ी अच्छी दोस्ती है, पुतिन से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी यारी दोस्ती की कोशिश करते रहते हैं। ये कोई डिबेट नहीं देखी। हमारे ज़हन में है कि पता नहीं, हमारा एक आई थिंक सॉरी टू से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, वो हमारे हुक्मरानों में भी है। अगर जब हमारे हुक्मरान कहते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, कि हम बेकारी हैं, हम छोटे मुल्क हैं। आपको याद है कि ट्रंप के आने से पहले क्या डिबेट थी? मैं वाहिद बंदा था, मैं कह रहा था ये नहीं होगा, कह रहे थे ये पाकिस्तान अब डज नॉट मैटर, ये खित्ता इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अमेरिका के लिए अहमियत सिर्फ इंडिया की है या दूसरे ममालिक की है, पाकिस्तान डज नॉट काउंट। मैं वाहिद बंदा था, उसको भी कह रहा था, हर प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये खित्ता बड़ा अहम है और पाकिस्तान का कलीदी किरदार है एंड वी मैटर। तो वो साबित हो गया जो मेरा तज्जिया था कि चाहे अमेरिका हो या रूस हो या चीन हो या ईरान हो, वी आर द कंट्री बिकॉज हमारा रोल क्या है, हम लोकेशन क्या है और हमारा एक किरदार है और वो और इम्पोर्टेंट होगा इंशाल्लाह। तो उसको हम प्ले करें, इसमें कोई खौफ की बात नहीं। चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया कि चीन के साथ हमारी दोस्ती है। और बल्कि मैं तो समझता हूं कि ट्रंप की सोच ही और है। वो कहता है कि यार दुनिया को शेप करो तीन बड़े ममालिक के साथ, द बिग थ्री वो कहता है, अमेरिका, रशिया और चाइना, और हम मिलके मामला ठीक करें, उसकी ये कोशिश है। और ये छोड़ो, ये हिंदुस्तान हमारा एलाई है, नेटो को छोड़ो, यूरोपियंस को छोड़ो, ये खांदी चटिया ने मुसीबत पैंदे ने लाइबिलिटीज ने, इनको छोड़ो, हम आपस में मामला ठीक करें। वो पुतिन से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो शी जिनपिंग से डील करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी सोच ही और मुख्तलिफ है। वो रवायती कोल्ड वॉर मेंटेलिटी और आकाओं वाली सोच नहीं है उसकी। मुशाहिद साहब, सादा तरीके से मैं एक और नुक्ता आपके सामने रखता हूँ। क्या इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से कुछ मांगा होगा, पाकिस्तान से किसी किरदार की मांग की होगी ईरान इसराइल जंग के तनाजुर में? इसके इम्कानात हैं? मेरे ख्याल में मेरा मुशाहिदा ये है कि उसने ये कहा होगा कि फील्ड मार्शल, यू हैव गॉट गुड टाइज विद दीज इरानियंस एंड दीज
military and their mullahs, why don't you talk to them? Tell them that let's have a deal with America. मेरे ख्याल में इस चीज का अंदिया दिया होगा या इशारा दिया होगा, हो सकता है, ये उसकी कोई बईद नहीं कि यार एक चैनल तो है ना, पाकिस्तान ईरान के अच्छे ताल्लुकात हैं, उसने कहा कि पाकिस्तानी जानते भी हैं ईरान को, इतनी तफसीली गुफ्तगू, उन्होंने कहा कोई सनिया भी भेज दो साढ़े वालों। माजी में भी वो चाइना को सनिया अमेरिका की तरफ से भेजा था, तो कोई बईद नहीं उन्होंने ये कहा हो कि ये मामला तय करें। आफ्टर ऑल हालात तो हल तो डील से ही होंगे ना, हल तो होगा। और आप समझते हैं कि इस सिलसिले में जबकि दुनिया भर की दीगर कुव्वतें अभी तक कोई खातिर खा किरदार अदा करने से कासिर हैं, वो मैं आ रहा हूँ आगे भी कि जुम्मे में जो मुलाकात होने जा रही जुम्मे के दिन ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर की, उस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन बाकी अनलाइक अदर पार्ट्स हु आर अनएबल टू प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन सीज फायर इन दोनों के बीच में, तो आप समझते हैं कि इस मुलाकात में जो पाकिस्तान का आपने बिल्ड किया केस और करैक्टर और पोजीशन, कि अगर ऐसी बात ट्रंप ने की होगी तो वाकई पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, इस पोजीशन में है कि कोई वाकयातन कोई रोल प्ले कर सकता है? देखें, यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके ईरान के पार्लियामेंट ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तशक्कर पाकिस्तान, और ईरानी प्रेसिडेंट ने शुक्रिया अदा किया पब्लिकली कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो ईरान के साथ खड़ा है 3 दिन पहले। और 3 दिन के बाद ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के कहा कि आई एम ऑनर्ड टू होस्ट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो ये तो बड़ी बात है कि हमारी वाशिंगटन में भी बात सुनी जा रही है इज्जत और एहतराम के साथ, हमारी तेहरान में भी इज्जत और एहतराम के साथ जिक्र हो रहा है। तो इससे इंपॉर्टेंट रोल क्या हो सकता है कि दो आपस में जो दो एक्सट्रीम पोल्स हैं, हम उसके दरमियान हम दोनों से बात कर रहे हैं, दोनों हमें इज्जत और एहतराम की निगाह से देख रहे हैं, और दोनों से हम गुफ्तगू भी कर सकते हैं और दोनों से एक पुल का किरदार भी अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसमें इंडियन मीडिया को मैं देख रहा हूं जी, जानबूझ के वो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को घसीट रहे हैं, इस वॉर में मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, कभी मालूमात के नाम पर, कभी अब नई नोशन उन्होंने छोड़ी है, नई सोचा कि जी अमेरिका ने पाकिस्तान से हवाई अड्डे और बेसेस मांग लिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। इनकी जितनी यहाँ पे बेसेस और प्रेजेंस है गल्फ में, उसको देखते हुए 40-50 हज़ार बंदा उनका वहाँ मौजूद है, फ्लीट्स वहाँ मौजूद हैं, इसके कोई इम्कान है? नॉनसेंस, इसका एक ही जवाब है, नॉनसेंस। भाई अमेरिका परसों ये कह रहे थे कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ताउन की बात की है ईरान के साथ इजराइल के खिलाफ, परसों ये प्रोपेगेंडा था कि हम उनसे जंग करने जा रहे हैं। अब ये प्रोपेगेंडा ये करें, वो उनके हवास छुड़े हुए हैं, उनको डोंट टेक देम सीरियसली। अमेरिका के 19 मकामात पर अड्डे हैं, 19 इन द रीजन ऑल अराउंड ईरान। अड्डे का इशू ही नहीं उनके लिए, वो पाकिस्तान का रोल ही मुख्तलिफ है, हमने अपना रोल तयन कर लिया है। और मैं एक बात बताता चलूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट लगेगा उसमें। 1986 में सदर जनरल ज़िया-उल हक ने इन्वाइट किया सदर सैयद अली खामनाई, जो अब रहबर हैं और जो उसको ईरान के सदर थे, टू पाकिस्तान। उस वक्त जब अफगान जिहाद पीक में था, हम CIA के साथ मिलके रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, सोवियत यूनियन के खिलाफ। अरब इजरायली जंग, वो ईरान इराक वॉर जारी थी और उसमें सारे अरब ममालिक ईरान के खिलाफ थे। उस वक्त जनरल ज़िया ने इन्वाइट किया सैयद अली खामनाई साहब को। मैं मुस्लिम अखबार का एडिटर था, आपकी तरह एक नौजवान जर्नलिस्ट था, तो मुझे भी दावत दी उस बैंक्वेट में। तो मैंने जनरल साहब को कहा, ज़िया-उल हक साहब को, मैं कहा सर आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़ा अच्छा जेस्चर है आपका, सैयद अली खामनाई साहब को इन्वाइट किया। उन्होंने कहा कि मुशाहिद साहब दिस इज हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारा दोस्त है। और फिर उन्होंने एक बात मुझे बताई कि कहता 1984 में मेरे पास आया वाइस प्रेसिडेंट बुश, ये बुश जूनियर का बाप जो है, बुश 41 जिसे कहते हैं, और वो वाइस प्रेसिडेंट था। और उन्होंने कहा कि आप एक नया फ्रंट खोलें ईरान के खिलाफ और ईरान के जो इनकलाब है उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। कहते हैं हमने इनकार कर दिया, वी रिजेक्टेड दैट, क्योंकि हम ईरान के खिलाफ, ईरान के मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं करना चाहते, ये हमारे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचेगा। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ अ पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान। जो बात जनरल ज़िया ने 84, 85, 86 में की थी, दैट स्टैंड्स टुडे ऑल्सो।